अब बात रेत माफिया के बुलंद होते हौसलों की। मध्य प्रदेश के मुरैना में रेत माफिया का कहर ऐसा बरपा, बेखौफ बदमाशों ने ड्यूटी कर रहे वनकर्मी को ही कुचल दिया। इस घटना ने एक बार फिर से बता दिया रेत माफियाओं के हौसले किस कदर बुलंद हो चुके हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना में रेत का काला कारोबार अब सिर्फ अवैध नहीं रहा, ये खौफ का दूसरा नाम बन चुका है। जहां कानून को कुचलने का दुस्साहस इतना बढ़ गया कि एक ईमानदार वन आरक्षक की जान ही ले ली गई। सवाल सिर्फ एक मौत का नहीं, सवाल है उस सिस्टम का जो रेत माफिया के आगे बार बार कमजोर पड़ता दिख रहा है। दिमनी थाना क्षेत्र के रानपुर इलाके में सुबह सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब अवैध रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंची वन विभाग की टीम पर हमला कर दिया गया। ये हमला अचानक नहीं था, ये हमला उस हौसले का नतीजा था जो रेत माफिया को लगातार मिलती डील से मिलता रहा है। चंबल एक बार फिर दहल गया है। चंबल में एक वन आरक्षक की रेत माफियाओं ने ट्रैक्टर से कुचलकर हत्या कर दी है। चंबल सेंचुरी का जो प्रतिबंधित रेत है वो लगातार धल्लाड़ी से मुरैना जिले में प्रतिदिन सैकड़ों ट्रैक्टर की खुदाई होती है और लगातार रेत भर के जाता है। पुलिस कभी रोक नहीं पाती है और माफिया इतने हावी है कि लगातार उस रेत की खुदाई कर रहे हैं। हम उस स्पॉट पे खड़े हैं रानपुर गांव के चौराहे पर, जहां पे आरक्षक हरिकेश गुर्जर की जहां मौत हुई थी, ट्रैक्टर से कुचला गया था, वो यही जगह, यही तराई पर ट्रैक्टर यहां से आते हैं और चंबल का जो रेत है वो रेत खोद करके ले जाते हैं और सस्ते दामों पर मुरैना में बेचते हैं जाके। बताया जा रहा है कि जैसे ही टीम ने रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को रोकने की कोशिश की, चालक ने रुकने के बजाय रफ्तार बढ़ा दी और सीधे वन आरक्षक हरिकेश गुर्जर को निशाना बनाते हुए ट्रैक्टर चढ़ा दिया। ये सिर्फ एक टक्कर नहीं थी, ये कानून को रौंदने की खुली चुनौती थी। ट्रैक्टर निकला सुबह, उसने कुचल दिया एक आरक्षक को। तो क्या आपकी स्थिति क्या है? जो प्रतिबंधित है चंबल का रेत लगातार खुदाई होती रहती है, कभी रोक नहीं होती, इसमें पास में थाना है, चलता है रेत तो चलता ही चल ही रहा है। यहाँ पे हत्या हो गई, उसकी मौत? हाँ, मौत ऑन द स्पॉट हो गई। कुछ नहीं, उसने ट्रैक्टर निकाला, वो पीछे ट्रैक्टर पे खड़े और उसने ट्रैक्टर में से धक्का दे दिया, टायर के नीचे आ गया, खत्म हो गया। घटना के बाद आरोपी चालक फरार हो गया। बताया जा रहा है कि उसने पेट्रोल पंप के पास जाकर ट्रैक्टर से रेत खाली की और वाहन छोड़कर मौके से भाग निकला। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। प्रशासन के बड़े अधिकारी कलेक्टर, एएसपी और डीएफओ मौके पर पहुंचे, हालात का जायजा लिया। पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी ट्रैक्टर चालक सहित रेत माफिया की तलाश शुरू कर दी है। एक आरक्षक थे ऋषिकेश गुर्जर, और उनको कुचल दिया गया तेजी से लापरवाही रोक चलाते हुए। उसमें पुलिस की टीम तत्काल सक्रिय हुई है और वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे हैं और जो मृतक हमारा जो फॉरेस्ट का साथी है उसके शव को पीएम के लिए जिला चिकित्सालय लाया गया है, जहां उसके पीएम की कार्रवाई की जा रही है और उसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया जा रहा है विभिन्न धाराओं के तहत। और जो आरोपी हैं उनको भी आइडेंटिफाई किया है, बहुत जल्दी उनको भी गिरफ्तार करेंगे। आरक्षक मतलब रेंजर के साथ उनकी पूरी टीम, 4-5 लोग जवान थे उनके साथ। रानपुर तिराहे पर इन्होंने ट्रैक्टर को रोका और उसी समय ट्रैक्टर वाले ने एक जवान के ऊपर से ट्रैक्टर निकाल दिया, इससे घटनास्थल पर उस जवान की मृत्यु। बाकी कार्रवाई एफआईआर और उसकी कार्रवाई थाना प्रभारी कर रहे हैं और डेड बॉडी को यहाँ से रवाना कर दिया गया है डेड हाउस के लिए, वहाँ उसका पीएम वगैरह होगा। ये तो रेंजर ने ऐसा कोई सूचना पहले से न तो पुलिस को दी न प्रशासन को दी, तो वो अचानक आ गए बिना फोर्स के, बिना तैयारी के, इस तरह से घटना हो गई। कितने लोग साथ में आए थे कार्रवाई करने के लिए? 4 या 5 लोग बताए जा रहे हैं। मुरैना की ये घटना एक चेतावनी है कि रेत माफिया अब सिर्फ संसाधन नहीं लूट रहे, वो सिस्टम को चुनौती दे रहे हैं और जब तक इस काले खेल पर सख्त लगाम नहीं लगेगी तब तक ऐसे ही वर्दीधारी अपनी जान गंवाते रहेंगे और रेत माफिया का आतंक यूं ही चलता रहेगा। सवाल ये है कि क्या इस बार कार्रवाई जमीन पर दिखेगी या फिर ये मामला भी फाइलों में दब जाएगा। तो घटना की जानकारी मिलती है, उनके जो साथी थे उनको तुरंत सिविल अस्पताल मुरैना अस्पताल ले गए, जहां उनको मृत घोषित कर दिया है। पुलिस ने हालांकि जो आरोपी है उसकी शिनाख्त कर ली है, उसको गिरफ्तार करने का प्रयास जारी है। हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है और कहीं ना कहीं पूरे मामले में मुरैना जिले में अवैध उत्खनन की जो बातें सामने आती थी वो आज साफ दिखाई दे रही हैं। कहीं ना कहीं मुरैना जिले में लगातार अवैध उत्खनन चल रहा है। प्रदीप शर्मा, रानगांव, मुरैना।